हेलो दोस्तों। तो सिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में आज क्या मूवमेंट हुआ, कैसे मार्केट में मूवमेंट हुआ और मेन इंपॉर्टेंट चीज कल के लिए मार्केट में हमें क्या करना है। तो पहले तो जैसे आपने देखा होगा कि सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हुआ है। तो लगभग यहाँ से अगर आप गिन लेंगे तो 500 पॉइंट का मार्केट ने गैप डाउन किया। तो वो पता था कि अगर इतना बड़ा ह्यूज गैप डाउन मार्केट में हो रहा है तो उसके बाद मार्केट में और सेलिंग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आप तुरंत नहीं बोल सकते। तो आपको थोड़ा इनिशियली पहला 1 घंटा मार्केट में आपको वेट करना था। तो लगभग आपने जब 1 घंटा वेट कर लिया 10:15 बजे मैंने डे लो को मार्क कर दिया। या तो देखो अगर मार्केट में रैली कंटिन्यूसली और मार्केट को गिरना है तो एक पहले 1 घंटे का जो भी लो रहेगा उसको मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए। अगर वो ब्रेक कर जाता है तो फिर मार्केट वापस नया लोअर लो बनाते रहता है। लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये मार्केट रिवर्स होगा और पुल बैक करेगा। ये जो गैप है ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आता है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि 2 बार मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आया और अल्टीमेटली फिर मार्केट यहाँ पे लास्ट में बहुत लास्ट में मार्केट ऊपर आके नीचे गिर रहा था। तो इसमें तकलीफ क्या है, देखो पहली बात तो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आप साइकोलॉजी समझो कि अगर मार्केट 400 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो चुका है तो गैप डाउन के बाद आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। पहले तो क्या होता है कि ये पता है कि जरूर मार्केट ये गैप फिल करने के लिए जाएगा, लेकिन बहुत लोग कोशिश क्या करते हैं कि मार्केट का मेन ट्रेंड डाउन है और अगर आप मार्केट में इंट्राडे में आ रहे हो और आप अगर यहाँ पे पुल बैक, ये जो ऊपर आया है ना इसको पुल बैक बोलेंगे हम, तो इसको आप चेस करेंगे। तो अभी शाम को 3:30 बजे बैठ के बोलना बहुत आसान है कि आप अगर बोलेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई कॉल खरीद लिया होता, मार्केट यहाँ पे 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर चला गया, मैंने प्रॉफिट ले लिया होगा। अगर किसी ने ये किया है तो वो जस्ट गैम्बलिंग कर रहा है, कन्विक्शन नहीं रहेगा। आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ मार्केट में कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लानिंग कर रहे हो तो आप मेन मार्केट का जो ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेके होल्ड कर पाते हो। अगेंस्ट द मार्केट जब भी ट्रेड लेंगे तो शायद आधा घंटा मैक्स टू मैक्स एक घंटे के लिए आप कभी ट्रेड ले भी लेंगे। तो अगर कोई कर रहा है तो ये कर सकता है, लेकिन मैं ये अगेंस्ट पुल बैक तो मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मार्केट का मेन ट्रेंड है उसमें जब पुल बैक आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मार्केट में पुल बैक आ चुका था और यहाँ से मार्केट गिर रहा था, तो मेरा आज का एम था कि इस जोन में मुझे मार्केट में सेलिंग करना था और यहाँ से अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं अच्छा पैसा बना लेता। लेकिन आज आया जरूर मार्केट नीचे, लेकिन इसके बाद वापस साइडवेज करते 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 ये जो ट्रैप था इसमें मार्केट में मुझे एग्जिट करवाना पड़ा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज जो ट्रेड लिया था लगभग इसी टाइम पे, यहाँ पे ये जो जोन मार्केट में चल रहा है इस टाइम पे मैंने मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश किया। देखो आप पहले 1 घंटे का अगर लो मार्केट तुरंत ब्रेक कर देता तो मैं तुरंत ट्रेड ले लेता। मैं हमेशा 1 घंटा वेट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा 9:30 के बाद हम ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अगर ये ह्यूज गैप डाउन मार्केट में है तो गैप अप हो रहा है उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मार्केट को देना होता है। तो आप अगर लाइव मार्केट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देखो तो आपको आप देख सकते हो क्लियरली ये मार्केट में हमने क्या किया। कि पहले आपको मैं स्प्रेड का बता देता हूँ। ओके, तो मैं वेट कर रहा था स्ट्रिक्टली, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यस, 4 तारीख देखो आज का ही है। तो मैंने वेट किया लगभग 10:45-46 को मेट ने वेट फॉर ट्रेड कर रहे थे, हमने अभी कुछ ट्रेड नहीं लिया था लगभग मार्केट में। फिर 11 बजे मतलब मार्केट कहाँ पे था देखो, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे आ चुका था 11 बजे। देखो ये 11:05 यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों कैंडल मार्केट में जब बन रहे थे तब मैंने कोशिश किया कि भाई इतना मार्केट में पुल बैक हो गया है कि हम थोड़ा रिस्क लेके मार्केट में जरूर अगर कंपल्सिव ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व करो कि लगभग 11 बजे की नियर अबाउट मैंने मार्केट में एक बेरिश बियर स्प्रेड में बना रहा हूँ। तो मैं कॉल बेच के, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज भी हो जाए तो अगर मैं कॉल बेच रहा हूँ थोड़ा मार्जिन ज्यादा लगेगा, लेकिन साइडवेज होने के बावजूद भी पैसा बन सकता है। तो ये 280-305 के नियर अबाउट हम सेल कर रहे थे। ये नीचे गया था जरूर, 255 समथिंग गया था, 25-30 रुपए मार्केट जरूर नीचे गया। लेकिन फिर मार्केट में मैं ज़्यादा वेट कर रहा था कि भाई मार्केट अगर पहला 1 घंटे का लो ब्रेक करेगा तो अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ मार्केट में। और जिनके पास थोड़ा कम कैपिटल तो मैंने क्या किया, बेरी व्यू तो बेरिश रखना है डाउन ट्रेंडी मार्केट में, लेकिन आप पुट बाय करके भी वो ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पुट लेने की कोशिश किया और साथ में कॉल बेच दिया, मतलब पुट बेच दिया। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मार्केट में अभी देखो वोलेटिलिटी बढ़ रही है,
तो ऑप्शन बाइंग में जब आप करते हो या तो सिंपल ये प्रोसेस जब करते हो तो क्या होता है बहुत बार कि मार्केट में जो अदर फैक्टर रहते हैं वो ऑप्शन बायर को तकलीफ करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी करने को मिल जाएगा, लेकिन जो ग्रीक है वो आप सेलिंग करके लगभग न्यूट्रल कर देंगे आपके लिए। तो मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आप पैसा बना देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहता है। तो ग्रीक की वजह से आपको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बाद में साथ में सेल भी कर दिया था। तो एक स्प्रेड बनाया था 350 रुपए का, लेकिन मार्केट चाहिए उतना मूवमेंट नहीं हुआ और ये पता था कि भाई आज मार्केट में बड़ा गैप डाउन हुआ है तो नीचे गिर जाएगा ही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बोल दिया था कि भाई आज जो थोड़ा रिस्की ट्रेड है, थोड़ा नोट करना है, स्ट्रिक्टली टॉप लॉस फॉलो करना है, ये प्रोसेस करना है। तो इस हिसाब से मार्केट में ट्रेड ले रहे थे। लेकिन यहाँ से देखो मार्केट यहाँ पे गिरा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग 461 का मार्केट ने हाई किया, वहां से मार्केट ने लो कर दिया है 378। अगर आप गिनेंगे तो आप बोल सकते हो कि 80 पॉइंट मार्केट आपके फेवर में आ चुका है। लेकिन हमेशा देखो ये 80 पॉइंट आ गया तो आप तो ये सोचेंगे ना उस टाइम पे कि अगर ये लो मार्केट ब्रेक कर रहा है तो मुझे अच्छा पैसा बनेगा, या एटलीस्ट ये लो तक मैं वेट करने की कोशिश करूंगा। मैं अभी आपको बोल दूंगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये 3 कैंडल के बाद मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, 2-3 हजार 5 हजार प्रॉफिट मिल रहा था, कोई तकलीफ नहीं है, ये कर सकते हो। लेकिन बड़ा रैली अगर आपको चाहिए तो फिर वो नहीं मिला और मैंने ये किया भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। और फिर मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि भाई इसको जितना हो जल्दी हो सके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, अगर मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो ऑब्जर्व करो। अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी हमने ट्रेड लिया 2:15 को जब मार्केट रिवर्स होने लग गया तो मैंने देखो जो मैंने ऑप्शन बाय किया था और जो सेल किया था तो उसका बेनिफिट क्या हुआ देखो कि सिर्फ आप अगर ऑप्शन बाय करते, मैंने 6 लॉट लिया था तो मुझे 12,000 रुपये लॉस लेना पड़ता। लेकिन साथ में मैंने 150 का पुट बेच भी दिया था तो बेनिफिट क्या हुआ, मार्केट मेरे अगेंस्ट लगा। अगर फेवर में जाता तो इसमें बड़ा प्रॉफिट आता, इसमें छोटा लॉस आता, मैं नेट और नेट यहाँ पे 10-12 हजार रुपये लेके निकल जाता। इसमें क्या हुआ, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो 12,000 का लॉस है। तो मैं अगर सिंपल ऑप्शन बाइंग करता तो पहली बात तो मैं होल्ड नहीं कर पाता, पैनिक कर जाता। यहाँ पे मैं होल्ड भी कर पाया, मतलब अगर मार्केट नीचे गिर जाता तो वो बेनिफिट मिलता, लेकिन नहीं हुआ है। और साथ में मैंने ऑप्शन साथ में सेल भी किया था तो उसमें मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो मेरा जो यहाँ पे से एग्जांपल, मैंने जो यहाँ पे 290 को मार्केट में एंट्री लिया था, बाय किया था, 248 को मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो सपोज ये 260 को तो मैं 30-40 पॉइंट यहाँ पे लॉस ले रहा हूँ। तो उसी टाइम पे यहाँ पे मुझे एक 20-22-25 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि 10 रुपए हो रहा है। तो नेट और नेट मुझे 6 लॉट पे मुझे 2,000 रुपये का लॉस लेना पड़ा। तो ठीक है, देखो मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि रोज हमें प्रॉफिट लेना है या तो रोज प्रॉफिट मिलेगा, चाहिए तो हमें रोज प्रॉफिट। लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया तो मैंने जो हेजिंग किया हुआ है इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट थोड़ा फेवर में आ गया, अच्छी बात है, इसलिए बड़ा लॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और मार्केट अगर यहाँ पे और अगर ये 2-3 कैंडल यहाँ तक भी नीचे आ जाता ना तो शायद तम प्रॉफिट बुक कर दे, 3% प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन चलो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2,000 रुपये 6 लॉट के लिए तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हार्डली आपको 300-400 रुपये पर लॉट रिस्क लिया हुआ है। मैं डेली का 1200-1500 रुपये का रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ एक लॉट पे। पर लॉट अगर मेरा 1200-1500 का भी लॉस होता है तो भी चलता है। मैं प्रॉफिट 2,000-3,000 का सोचता हूँ इंट्राडे के लिए। तो ये अगर है और मोस्टली 500-700 हज़ार रुपए के रिस्क पे आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कंप्लीटली मार्केट ऊपर गया और हमें सुबह ही पता था कि थोड़ा रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन देखो आप हमेशा यहाँ पे ये ट्रेड लेन के मार्केट अगर यहाँ से 1000 और 200-300 पॉइंट गिर जाता तो हम क्या बोलते कि भाई बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिया है। तो हमेशा मार्केट को आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, एक सिस्टम है, जो सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ गया, अच्छी बात है। अदरवाइज आप हमेशा हेज करके चलो। जब आप हेज करके चलेंगे तो मार्केट में आपके अगेंस्ट मार्केट कभी ना कभी जाएगा, लेकिन आपका डर कम होना चाहिए। जब भी मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो मुझे लॉस मिनिमम लेना है, छोटा लॉस लेना है और एग्जिट करना। अल्टीमेटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट उसके बाद गिर भी गया तो आपको कोई बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वो चीज देख के आप अगर बोलेंगे कि मैं रुकूंगा नहीं और यहाँ से सीधा मार्केट और ऊपर चला जाता तो फिर एक ही दिन में आपका काम खत्म होता है। तो वो चीज कभी नहीं करना है। हमेशा आप जब एंट्री कर रहे हो तब आपके दिमाग में मेरा प्लानिंग क्या है, रैली कैसे मुझे चेस करना है और मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो आप हमेशा हेज होना चाहिए। आप अगर हेज लेके मार्केट में चल रहे हो तो लॉस आपको ज्यादा हर्ट नहीं करेगा, तो अगले दिन आप प्लानिंग के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट आपने सीखना चाहिए। ये वीडियो ये सब कुछ बनाने का मेरा रीजन यही है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं आता है मार्केट में, यहाँ पे ये प्रॉफिट दिखाने के लिए आप बहुत लोग बताएंगे, लेकिन आपको हमेशा समझना है कि मार्केट जिस दिन मेरे भी अगेंस्ट आएगा तो लॉस मिनिमम करना है। और जब मार्केट फेवर में चले, जैसे कल हमने देखा मार्केट अपने डायरेक्शन में यहाँ पे बहुत अच्छा रैली, देखो यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ था, ये गैप डाउन के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, अच्छा रैली मिल गया था।
तो पैसा बन गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन के बाद हमने पुल बैक किया, ट्रेड लिया, ज्यादा रैली नहीं हुआ तो स्मॉल लॉस ले लिया। तो यही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ रहा है, और मेरा कोशिश यही है कि आप ये समझे कि ट्रेडिंग जब करेंगे तो यही माइंडसेट करेंगे, माइंडसेट से काम करेंगे तो आप जरूर पैसा बना सकते हैं। अभी सवाल ये कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं कल का क्या सोच रहा हूँ। अभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे गैप अप गैप डाउन कर रहे हैं, तो जो रेंज हम दे रहे हैं उस रेंज के मार्केट बहुत ऊपर नीचे चला है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये 2-4 दिन की बात है। बाद में जब भी हम ये रेंज देंगे तो रेंज को ही मार्केट फॉलो करेगा। तो जैसे अभी हमें पता है कि आज 5 तारीख को मार्केट में मुझे कल सुबह मार्केट में ट्रेड करना है, तो मैं 5 तारीख के लिए मार्केट में क्या करूंगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू मार्केट में जो ओआई डेटा रहता है इसका पूरा प्रोसेस देखिए। क्योंकि यहाँ पे देखो यही पॉइंट से मार्केट में अभी पुल बैक हुआ है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्केट में मेरे लिए काम करेगा। 24,594 का रेंज है। अभी यहां से अगर कल वापिस ऊपर आता है तो मैं तेजी कब करूंगा। तो मेरा अप्रोच कब सीधा सिंपल रहेगा, मार्केट ओपन में या तो 9:30 के बाद कभी भी अगर 635 650 को अगर मार्केट होल्ड कर जाएगा तो फिर मैं जरूर कल तेजी करूंगा। फिर मैं मंदी का नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो मुझे 150-200 पॉइंट का इंट्राडे में रैली भी बहुत बड़ी रैली रहती है। तो मैं ये सोचूंगा कि 635 650 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, वहां पे होल्ड कर जाता है, तो हम मार्केट में तेजी का सोचेंगे। लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है और यहाँ से अच्छा खासा रजिस्टर मार्केट में मिला है, तो इसका बेनिफिट कल मिल सकता है। यहाँ से अगर मार्केट 50 पॉइंट 60 पॉइंट गैप अप भी करता है या तो थोड़ा ऊपर आता है, और यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल अगर मिल जाता है हमें, जैसे देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर आया, एक निगेटिव कैंडल मिला, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल मिला, ऐसा कुछ यहाँ पे अगर निगेटिव कैंडल यहाँ पे ब्लू लाइन के नजदीक या तो सेल जोन के नजदीक कहीं पे भी अगर एक निगेटिव कैंडल मिल जाता है, तो उसके बाद जरूर मार्केट में हमें मंदी करना है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप एक हेज के साथ, स्प्रेड के साथ मार्केट में काम करो। डायरेक्शन मार्केट में बनाओ, डायरेक्शन का आपको एक व्यू होना चाहिए, और फिर स्प्रेड में ट्रेड करेंगे तो रोज का 2-3% आराम से मार्केट में निकाल सकते हो। और मेन चीज, अगर यहां से आप गलत भी हो जाते हो तो रिस्क आपका मिनिमम रहता है। तो मार्केट में ये स्प्रेड कंसेप्ट जो थोड़ा आप समझना है तो समझ लेंगे। और जिनको ये स्प्रेड कंसेप्ट सीखना है, तो मैं अभी यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली स्प्रेड कैसे बनाना होता है, क्या होता है। तो इसका डिटेल हम एक 7-8 वीडियो का एक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो अगर जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने कमेंट में स्प्रेड स्प्रेड लिखना है, तो मैं जरूर अपना यहाँ पे एक सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।